दोस्तों आज हम लाए हैं याद करने के 4 स्मार्ट टेक्निक। दोस्तों पढ़ता तो हर कोई है, पर क्यों कुछ स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं और कुछ एवरेज रह जाते हैं। उसका कारण है इफ़ेक्टिव टेक्निक। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की जैसे यूपीएससी, नीट, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्निक जो 99% नहीं बल्कि 100% काम करती हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। आज एक भी पॉइंट छूटा तो ज़िंदगी भर पछताओगे, क्योंकि हर टेक्निक एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे ये भी पता है कि सिर्फ 10% ही इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, बट वो सच में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहता है, वो अपने जीवन में अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ईमानदारी से लास्ट तक देखेगा। फोकस करते हैं अपनी लर्निंग इफेक्टिव टेक्निक पर। नंबर 1, रीड इफेक्टिवली। दोस्तों आप में से ये सभी करते हैं। पहली बार जब किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उनमें से कुछ न कुछ भी याद करते रहें, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें सारा कुछ इम्पोर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग हर लाइन को याद करने की कोशिश में लग जाता है। हम सभी जानते हैं कि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है। चैप्टर के सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बट हम उन सभी चीज़ों को अपने मेमोरी में फुल कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इसलिए पहली बार सिर्फ चैप्टर को पढ़ना है, उसको याद करने की कोशिश कतई न करें। दूसरी बात यह है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को एक बार जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अधिकतर सेलेक्टेड टॉपिक होता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम ये काम कर लेंगे उसके बाद अगर याद करने की कोशिश करेंगे तब आपको याद भी होगा और बेहतर टाइम मैनेज भी कर सकते हैं। नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। दोस्तों आप कई बार सुना कि बोल बोल कर पढ़ने से याद होता है, तो आप लोग यही सुनकर बोल बोल कर उसको रट रट के याद करने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह गलत है। जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं उसमें जो भी आपको जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगना है उसे अंडरलाइन कर दो। इम्पोर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद उसको समझना है, उससे आपके 2 काम आसान हो जाएंगे। पहला, जो आपके लॉन्ग आंसर होंगे वो आप समझ के कम मेहनत में लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, और ये मेथड यूपीएससी, आईआईटी जैसे परीक्षाओं में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट ये है कि जब आप रिवीजन करो तब आप अंडरलाइन किया हुआ टॉपिक को देखकर अपने दिमाग में एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए, बट कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग पर जोर डालें, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी करेक्शन स्ट्रांग हो सकती है और समय के साथ आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देख सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो भी चीज़ याद किए रहते हैं एग्ज़ाम के समय भूल जाते हैं। हम याद करने की लाख कोशिश करते हैं बट याद नहीं आता है। जो कुछ याद भी आता है उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। आप कभी सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आज हम साइंटिफिकली आपको समझाते हैं कि ये होता है फॉरगेटिंग कर्व के कारण। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो भी हम याद करते हैं उस टाइम 100% याद रहता है, लेकिन 20 मिनट बाद 58% रह जाता है और 1 महीने बाद मात्र 21% ही याद रह पाता है। इसका मतलब ये है कि 1 महीने में कंप्लीट होने के पहले ही हम 80% भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए समय समय पर रिवीजन करते रहना बहुत ही ज़रूरी। बहुत स्टूडेंट को रिवीजन करने का तरीका मालूम नहीं रहता है, तो आज हम उन स्टूडेंट को बताते हैं कि रिवीजन करने के लिए रिवीजन में थोड़ा गैप देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला रिवीजन 1 दिन बाद, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद, तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद और चौथा रिवीजन 15 दिन बाद। ऐसा करने से आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे, इससे आपके दिमाग की मसल्स स्ट्रांग होगी और लॉन्ग टाइम याद करने की पावर में डेवलप भी होगी, और साथ ही साथ मेमोरी करेक्शन भी शार्प होगी। नंबर 4, हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर स्लीप। टेक केयर योर डाइट एंड स्लीप। दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हो या रात में, आपको जब कंफर्टेबल लगे उस टाइम पढ़ सकते हो, लेकिन पूरे 24 घंटे में एक स्टूडेंट को कम से कम 5 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, और साथ ही साथ आप क्या खाते हो और कब खाते हो इसका भी ध्यान रखनी चाहिए। ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अपने डाइट में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जैसे ओमेगा 3, फैटी एसिड, DHA, विटामिन B12, इन सब से भरपूर हो, और साथ में आपको सोने से पहले हल्का खाना खाना है और थोड़ा पेट को खाली छोड़ देना है। तो दोस्तों ये सब है स्मार्ट तरीके याद करने के।
कमेंट करके बताइए कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी।